अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एआर टेक टॉक्स। तो आज मैं आपके लिए एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 22 लेकर के आ गया हूँ। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने स्ट्रोक्स बनाना सीखे थे, क्लास नंबर 20 में हमने देखा था कि मिक्सर ब्रश टूल किस तरह से वर्क करता है। तो आज की क्लास में हम क्लोन स्टैम्प टूल को देखेंगे। They all tech, talk the gateway to tomorrow. In a digital world, we'll break through the sorrow, connecting you to future with visions aligned. Join the conversation, it's our time to shine. तो अभी आप यहाँ पे मेरा कैनवस देख सकते हैं, बिल्कुल ब्लैंक है। और सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बताता चलूँ कि पिछले क्लास में हमने मिक्सर ब्रश टूल की एक असाइनमेंट देखी थी कि किस तरह से हम इसमें अपनी इमेजेस में स्ट्रोक्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल आ रहा है वो है क्लोन स्टैम्प टूल और पैटर्न टूल। आज हम क्लोन स्टैम्प टूल को देखेंगे। तो सबसे पहले बताता चलूँ क्लोन किसे कहते हैं। क्लोन मीन्स सैम्पल करना, सैम्पल, सिमिलर या डुप्लीकेट। तो क्लोन का मतलब टू को इंडिकेट करना होता है। ठीक है जी। मतलब एक ही इमेज को कॉपी करके दूसरी जगह पर पेस्ट करना। तो ये वाला इमेज मैंने अपने कैनवस पे ला करके रखा और यहाँ से मैंने क्लोन स्टैम्प टूल सेलेक्ट किया और अभी आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ये वाली सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि क्लोन स्टैम्प टूल वर्क किस तरह से करता है। तो आपके पास अपनी ब्रैकेट में कर्ली ब्रेसेस होंगी, पी के साथ वाली ब्रेसेस या ब्रैकेट्स भी जिन्हें कहते हैं। पी के साथ वाली जो ब्रेसेस हैं, अगर आप राइट वाली प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके ब्रश का क्लोन स्टैम्प टूल का साइज़ इंक्रीज़ होगा और लेफ़्ट वाली से आपका क्लोन स्टैम्प टूल का साइज़ जो कि वो डिक्रीज़ होगा। ठीक है जी। सबसे पहले मैं अगर एक जस्ट क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ जाएगा एंड देन मैं अपना क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ नहीं कर सकता। तो हमें सबसे पहले अपना क्लोन स्टैम्प टूल को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। और कैसे करना पड़ेगा, आल का बटन जो है वो क्लिक करके सोर्स को क्लिक करना होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रहा हूँ ये वाली बोर्ड मेरी इस वाले एरिया पे है, तो मुझे एरिया डिफ़ाइन करना होगा ताकि हमारे टूल को पता चले कि कौन सा एरिया उसने पिक करना है और कहाँ पे उसने पेस्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस एरिया पे आ रहा हूँ और आल का बटन होल्ड करके रख लूँ और आप देखेंगे इस तरह का मेरा सर्कल चेंज हो गया एंड देन मैं सिंपल एक क्लिक करूँगा एंड देन मैं यहाँ पे आके जहाँ पे मैं चाह रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर, तो मैं वहाँ पर पेस्ट करना शुरू कर दूँगा। तो अभी आप देखेंगे मेरी इजीली बोर्ड इस तरह से इस एरिया से वहाँ पे पेस्ट हो गई। ठीक है जी। तो इस वे में आप अपना क्लोन स्टैम्प टूल डिफ़ाइन करके कहीं पे भी कोई सा भी एरिया कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया क्लोन मीन्स कॉपी एंड पेस्ट, सिमिलर, डुप्लीकेट। तो हम इस बोर्ड को डुप्लीकेट करके अगर आगे कर सकते हैं तो इस बोर्ड को रिमूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ अपने क्लोन स्टैम्प टूल को एंड देन अपने बोर्ड को इस तरह से रिमूव भी कर सकता हूँ। तो अभी आप देखेंगे इसमें काफ़ी मिस्टेक्स आ रही हैं क्योंकि वाटर में शेडिंग्स आ रही हैं और इस तरह से आप अपनी बोर्ड को रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपल ये क्लोन स्टैम्प टूल का एक इंट्रो था। तो यहाँ पे मैंने एक और इमेज ला कर रखी क्योंकि इस इमेज में मेरे वाटर्स में शेडिंग आ रही थी और काफ़ी ख़राब सा इफ़ेक्ट आ रहा था। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक और इमेज खोली, ओपन की। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे मेरा क्लोन स्टैम्प टूल वो पिछले वाला एरिया ही यहाँ पे प्रीव्यू उसका दिखा रहा है क्योंकि हमने वही पॉइंट डिफ़ाइन किया था। यहाँ चाहें तो आप यहाँ से इमेज को क्लोज भी कर सकते हैं और चाहें तो नया सोर्स डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे मेरा प्रीव्यू जो आ रहा था वो रिमूव हो गया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आल का बटन होल्ड करके रखता हूँ अपनी इस डक पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से मैं अपने डक को जो है वो एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे इजीली पेस्ट कर सकता हूँ। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे कोई मसला नहीं आ रहा, कोई पता नहीं चल रहा कि ये डक डुप्लीकेट है कि नहीं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये क्लोन स्टैम्प टूल इन इमेजेस पे यूज़ करें जहाँ पे ज़्यादा चेंजिंग ना करनी पड़े। ठीक है जी। तो इस तरह से इमेजेस आपके फेक नहीं लगते। तो अगर मैं यहाँ पे एक और इमेज ला करके अपने कैनवस पर रखता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरा क्लोन स्टैम्प टूल पिछले वाले एरिया को ही डिफ़ाइन कर रहा है और प्रीव्यू उसका कर रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आप इमेज क्लोज भी कर सकते हैं, यहाँ से नया एरिया डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इजीली अपने एक एरिया को कॉपी करके दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। और सबसे पहले तो अब क्लोन स्टैम्प टूल
डुप्लीकेट तो करता ही है। तो जैसा कि ये डक हमने उठा करके यहाँ पे रखी, हम एज़ इट इज़ ये डक को रिमूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पहले ये वाला एरिया डिफ़ाइन किया था, तो अब मैं यहाँ से ये वाला एरिया डिफ़ाइन कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से, एंड देन आप देख सकते हैं मैं यहाँ से ये एरिया पिक करूँ और आप देखेंगे इस तरह से मेरी डक्स गायब हो गई और पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ पे डक्स थी कि नहीं थी। तो आप इस तरह से एरिया को डुप्लीकेट कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं और कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। सो आप डुप्लीकेट कर ही सकते हैं, उसके साथ रिमूव वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले साइज़ और हार्डनेस, ये हम पिछली क्लासेस से करते आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्रश सेटिंग्स हैं, इस पे हमने कंप्लीट एक सेपरेट ट्यूटोरियल रखा था, वो भी देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास क्लोन स्टेम की क्लोन सोर्सेज आ जाते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक सी डिटेल देना चाह रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मोड्स आ रहे हैं जो कि हम पिछली क्लासेस में देखते आ रहे हैं, तो मैं इसको स्किप करवा रहा हूँ। सबसे पहले ओपेसिटी। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला इमेज ओपन कर लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये वाला एरिया डिफ़ाइन कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे मेरी ओपेसिटी 100% है। तो यहाँ से अगर मैं ये ओपेसिटी को 36% कर देता हूँ और अब मैं यहाँ से एरिया क्लोन डिफ़ाइन करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा एरिया इस तरह से पेस्ट होगा। एंड देन मैं बार बार अगर इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे मेरे पास इस तरह से मेरी डक फिर वहाँ पे रिप्लेस होगी। तो फॉर एग्जांपल इस तरह से एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो इस तरह से प्रीव्यू आएगा, दूसरी दफ़ा क्लिक करेंगे तो ओपेसिटी 36 + 36 आपकी पेस्ट होगी। एंड देन फिर से क्लिक करेंगे एक और क्लिक, तो 36 + 36 + 36। तो इस तरह से आप बार बार माउस का क्लिक करते जाएंगे और आपका ओपेसिटी फिल होता जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे मेरे पास फ्लो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये एरिया डिफ़ाइन कर रहा हूँ एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, तो इस तरह से रिप्लेस हो रहा है। लेकिन मैं अगर फ्लो को कम कर देता हूँ एंड देन ये एरिया सेलेक्ट करके यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ, तो आप देखेंगे इस तरह से फिल होगा। डिफरेंस कहाँ पे आया, अगर फ्लो 100% था तो आप देखेंगे इस तरह से मेरी डक रिप्लेस हो रही थी सिंपल क्विकली। ठीक है। अगर मैं फ़्लो कम कर देता हूँ तो अब आप देखेंगे मेरी डक इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये एरिया था, मैं इसको अंडू करूँ, ये एरिया मैं डिफ़ाइन करूँ और यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता से मेरी इमेज जो है वो रिप्लेस होगी। तो ये फ़्लो एंड ओपेसिटी आप पिछली क्लासेस में डिटेल से करते आ रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मेरे पास अलाइन और एंगल का ऑप्शन है। यहाँ से मैं ये इमेज जो है वो कैंसिल कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। तो ये इमेज मैंने ओपन कर लिया। तो यहाँ से अगर मैं ये वाला एरिया डिफ़ाइन कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और छोड़ने के बाद, अपने कर्सर को छोड़ने के बाद मैं इस वाले एरिया पे आ रहा हूँ, तो आप देखेंगे ये वाला एरिया मेरा यहाँ से पिक हो रहा है। ठीक है जी। लेकिन मैं यहाँ पे अपना मैंने पॉइंटर यहाँ पे डिफ़ाइन किया था, सोर्स मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया था, लेकिन यहाँ से मेरा एरिया जो है वो रिप्लेस होना शुरू हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पेस्ट क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ से एरिया मेरा उठा करके वो यहाँ पे पेस्ट कर रहा है एंड देन यहाँ पे अगर मैं चला रहा हूँ तो वो कहीं और से एरिया उठा करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ मैं जहाँ से डिफ़ाइन कर रहा हूँ अपने सोर्स को, वहीं से मेरा एरिया रिप्लेस हो हर बार। तो यहाँ से मैं अलाइन पे अनचेक कर दूँगा। फॉर एग्जांपल मैं इस वाले एरिया को सेलेक्ट करता हूँ, डिफ़ाइन करता हूँ एंड देन यहाँ पे चलाऊँगा, तो आप देखेंगे इस तरह से मेरा इमेज जो है वो रिप्लेस हो रहा है। लेकिन मैं अगर इस वाले पॉइंट पे आ रहा हूँ, तो आप देखेंगे प्रीव्यू में वही एरिया मेरा रिप्लेस यहीं पर भी होगा। एंड देन जहाँ पर मैं अपने कैनवस पर जहाँ मर्ज़ी जाऊँ मेरा वही एरिया यहाँ पे रिप्लेस होगा जो मैंने डिफ़ाइन किया हुआ होगा। तो ये था जी अलाइन। उसके बाद यहाँ पे सैम्पल्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे रिमूव करूँ और अभी आप देखेंगे मैंने अपनी डार्क वाली इमेज जो है वो वापस रिप्लेस कर ली। यहाँ पे अगर मैं न्यू ले लेता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं सैम्पल्स में मेरे पास करंट लेयर है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये वाला एरिया डिफ़ाइन करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे मेरे पास कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला एरिया यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से मैंने एक न्यू लेयर ली थी, जबकि सैम्पल्स में मेरे पास करंट लेयर है। करंट लेयर पे ही वो अपना वर्क करेगा और करंट लेयर मेरी ब्लैंक है।
तो अगर मैं चाहूँ तो करंट लेयर एंड बिलो, मतलब उस वाली जो लेयर सेलेक्टेड है उससे नीचे वाली लेयर पे भी वो वर्क कर सके। तो यहाँ से अब आप देखेंगे मेरे डक्स जो है वो रिप्लेस होना शुरू हो जाएंगे। या ऑल लेयर्स पे आप चेक लगा दें तो आप देखेंगे वो सारी लेयर्स का यूज़ कर सकेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से करंट लेयर को चूज़ कर लेते हैं तो आपकी करंट लेयर जो सिलेक्टेड होगी वो उसी पे वर्क करेगा। और अगर वो ब्लैंक है जिस तरह की ये लेयर थी तो आपका कोई रिज़ल्ट शो नहीं होगा। तो उसके बाद यहाँ पे मेरे पास क्लोन सोर्सेज हैं। ये टूल बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे ला करके रख लूँ तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास क्लोन स्टेम टूल के काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं, इतने 5 आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड फ्लिप वर्टिकल के ऑप्शन हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि ये जो डॉग है इसकी ये वाला जो एरिया, जो ब्लैक एरिया है, सेम एज इट इज़ ये ब्लैक एरिया इसकी इस वाली आंख पर भी आए। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ से ब्रश का साइज़ छोटा कर लेता हूँ एंड देन यहाँ से एरिया अगर रिप्लेस करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे मेरा एरिया इस तरह से डिफ़ाइन होगा। तो अभी आप देखेंगे इसमें काफ़ी अजीबोगरीब रिज़ल्ट आएंगे। तो क्या हुआ जी, ये वाला एरिया जो था उसने एज इट इज़ ये वाला एरिया जो था उसने एज इट इज़ ला करके यहाँ पे रख दिया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये वाला एरिया वो उठाए और उसको रिप्लेस करके यहाँ पर पेस्ट करे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट करना होगा। तो अब मैं यहाँ से एरिया डिफ़ाइन करूँगा तो अब आप देखेंगे इस तरह से मेरा एरिया डिफ़ाइन होगा और इस तरह से रिप्लेस होगा। तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा था, ये एरिया ऊपर वाला वो एज इट इज़ उसको उठाकर यहाँ पर रख रहा था जब फ्लिप हॉरिजॉन्टल नॉन सेलेक्टेड था। और अगर ये सेलेक्टेड है फ्लिप हॉरिजॉन्टल तो ये वाला एरिया वो उठाकर रिप्लेस करके इस तरह से फ्लिप करके वहाँ पर रख रहा है। तो अभी आप देखेंगे मैं जिस तरह से आगे आगे जा रहा हूँ तो मेरा जो पिकर है, जो प्लस वाला साइन है, वो भी मेरे पास आता जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ तो आप देखेंगे मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो मेरा पिकर भी वहाँ पे जा रहा है और मैं इस तरफ आ रहा हूँ, मेरा पिकर भी वहाँ पर आ रहा है। तो ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल था, आप फ्लिप वर्टिकल भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाले इमेज पर मैं वापस आया हूँ, यहाँ से एरिया मैं डिफ़ाइन करके यहाँ पर अगर पेस्ट करता हूँ तो आप देखेंगे डक का फेस इस साइड को था लेकिन रिप्लेस होकर इस साइड को आया है। तो एज इट इज़ आप फ्लिप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एरिया डिफ़ाइन करके यहाँ पे अगर पेस्ट करता हूँ तो आप देखेंगे डक जो है वो फ्लिप हो जाएगी वर्टिकली। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आप हाइट एंड विड्थ जो है वो बढ़ा और घटा सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आ जाता है वो है लॉक फ्रेम एंड फ्रेम ऑफसेट। ये सिंपल एनिमेशंस के लिए यूज़ होता है। मैं अभी ये आपको स्किप करवा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे शो ओवरले, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप किसी भी एरिया को डिफ़ाइन करके दूसरे एरिया पे लेके जाते हैं तो आप देखेंगे एक प्रीव्यू आ रहा होता है कि किस तरह से एरिया रिप्लेस होने वाला है। तो अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो आप देखेंगे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल डिफ़ाइन कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ तो मेरा प्रीव्यू नहीं आता, तो शो ओवरले प्रीव्यू आ रहा होता है। ओपेसिटी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 25% कर रहा हूँ तो आप देखेंगे बिल्कुल माइनर सा शो हो रहा है कि आपका इस तरह से इमेज रिप्लेस होगा। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मोड्स आ जाते हैं, ये भी अभी मैं आपको स्किप करवा रहा हूँ। उसके बाद ये ऑप्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्लिप्ड फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ये एरिया डिफ़ाइन किया है एंड देन यहाँ पे इस तरह से एरिया आ रहा है। अगर मैं इसको अनचेक कर दूँगा तो आप देखेंगे ये वाला एरिया अगर मैं डिफ़ाइन करूँगा तो मेरी पूरी इमेज जो है वो उठा करके दिखाएगा एंड देन यहाँ पे इस तरह से ये रिज़ल्ट दे देगा। ठीक है जी। अगर मैं ऑटो हाइड कर लेता हूँ तो अभी आप देखेंगे कि मेरी इमेज जब रिप्लेस हो रही थी तो ये भी साथ नज़र आ रहा था, लेकिन अब जब मेरी इमेज रिप्लेस होगी तो ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगी मेरी इमेज जो मैंने सेलेक्ट की हुई है। अगर मैं इन्वर्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे इस तरह का रिज़ल्ट आएगा जो कि काफ़ी अजीबोगरीब है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ऑलवेज़ क्लिप्ड पे ही चेक लगा कर रखें। तो यहाँ पे मैंने ये इमेज ओपन करके रख लिया। तो अभी आप देख सकते हैं क्लोन सोर्सेज में मेरे पास ये वाले जो क्लोन्स हैं ये किस लिए हैं। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्लोन पे इस वक्त सिलेक्टेड है और यहाँ पे मैंने ये वाला एरिया जो है वो डिफ़ाइन किया एंड देन आप देख सकते हैं इस तरह से मेरा एरिया पेस्ट हो रहा है। अगर मैं इस वाले क्लोन पे यूज़ चेक लगा दूँ और अब आप देखेंगे फॉर एग्जांपल मैं ये वाला जो ट्री है ये वाला एरिया सेलेक्ट करके
यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ तो आप देखेंगे इस तरह से ये रिप्लेस हो रहा है। एंड देन अगर मैं चाह रहा हूँ ये वाला इस पर चेक लगा देता हूँ, तो अब किसी भी एरिया पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया, एंड देन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो अब क्या होगा कि मेरा जो पुराने वाला डाटा होगा, पुराने वाले जो सोर्स पॉइंट होंगे वो रिमूव नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला बोर्ड वाला था, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड देन मैं बोर्ड्स का यूज़ कर सकूँगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड देन मैं ट्री का यूज़ कर सकूँगा। और अगर मैं ये तीसरे वाले पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे मेरे पास पत्थर और रॉक्स वगैरह जो हैं वो सारे आ जाएंगे। तो ये बोर्ड्स का हो गया, ये ट्री का हो गया, और ये वाले पत्थरों का हो गया, स्टोन्स का हो गया। तो आप इस तरह से अपने सोर्स पॉइंट्स को सेव कर सकते हैं। एट अ टाइम आप 5 सोर्स पॉइंट जो है वो सेव कर सकते हैं जो आपने डिफ़ाइन किए होंगे। तो फॉर एग्जांपल ये इमेज है, मैं चाह रहा हूँ ये वाला एरिया जो बॉटम वाला कार के यही एरिया मेरा फ्रंट पे आ जाए। तो क्लोन स्टेम टूल का हम यूज़ करेंगे एंड देन मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से एरिया डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ ये वाला, और यहीं पे रख करके मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो अभी आप देखेंगे मेरे कार जो है वो इस तरह से रिप्लेस होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं जो कार हमारी बैक से थी वही मैंने फ्रंट से भी बना दी। तो इस तरह से आप अपनी इमेजेस में चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सिंपल एक क्लोन टूल का बताया कि किस तरह से वर्क करता है। तो ये थी जी आज की क्लास। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।